ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 8वीं कड़ी, खेलों की चाल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हमारी पहले वाली कड़ियों में आपने जाना कृत्रिम यानी यांत्रिकी बुद्धि क्या है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूल और हमारे जीवन से जुड़े पहलुओं से अवगत करवाया गया। यांत्रिकी ज्ञान की शुरुआत और इसके काल के इतिहास पर भी हमने रोशनी डालने की कोशिश की। क्या एआई आने वाले समय की नई क्रांति होगी? अभी ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ सवाल है। तो आइए ले चलते हैं आपको इस धारावाहिक के दूसरे भाग में, जिसका सीधा संबंध मानव जीवन से है। किसी खेल की चाल और उसकी रणनीति बनाने में किस तरह से हमारी सहायता कर सकती है, जानने के लिए सुनते रहें हमारी ये कड़ी। यार तो रुम्बा के बारे में जानता है? यार रुको ना यार, वो क्या जबरदस्त है यार, टेक्नोलॉजी का कितना चाहिए। ओ माय गॉड, 10 बज गए। जल्दी करो भाई, प्रोफेसर हरीश के आने से पहले कक्षा पहुंचना है। हाँ चलो चलो, हाँ जल्दी करो। ठहरिए, तुम्हारे प्रोफेसर छुट्टी पर हैं और उनकी जगह कोई और अरेंजमेंट नहीं हुआ है। याद आया, वो चैंपियन महोदय, हाँ। तुम मुझे शतरंज में अब नहीं हरा सकते हो। अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? अरे हाँ, है ना वो मानव मशीन। ओ समझा, तुम्हारा मतलब मानसी। यस। तुमने मुझे मशीन कहा, ये अच्छी बात नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, ये तो मजाक था। और वैसे भी शतरंज में तुम्हें कौन हरा सकता है भला? उसके बैग में देखो, पूरा शतरंज का बॉक्स लाया है वो। मानसी, आज तो शतरंज में मैं तुम्हें भी चैलेंज दे सकता हूँ। ओके विकास, तुम्हारा चैलेंज मुझे स्वीकार है। खेल के लिए कंप्यूटर लैब से अच्छी कोई और जगह हो ही नहीं सकती। वैसे मानसी, तुम्हें पूरा ध्यान रखना होगा। क्यों? विकास अपनी पिछली हार के बाद पूरा अभ्यास कर रहा है। हाँ मानसी, मैंने विश्व चैंपियन गैरी कास्पोरा और डीप ब्लू के मध्य 1997 में हुए शतरंज के खेल को देखकर बहुत कुछ सीखा है। भाई, यहाँ का माहौल शांत और स्वच्छ लगता है। अरे उधर देखो, रूम्बा दी ग्रेट, वो हमारी सारी गतिविधियों पर नजर रख रहा होगा। हाँ मानसी, प्रोफेसर हरीश की टीम के बनाए सॉफ्टवेयर की मदद से रूम्बा ये सब करने में सक्षम है। अच्छा, अभिनव, तुमने कहा था विकास की ट्रेनिंग ग्रेट डीप ब्लू और गैरी कास्परोव के खेल से प्रेरित है। हाँ, हमारा ये रूम्बा भी डीप ब्लू का भाई है। अच्छा सही कहा। अच्छा क्यों नहीं कुर्सी टेबल इस तरफ लगाई जाए? हाँ हाँ। आओ पकड़ो, सही से पकड़ो विकास यार, जोर लगाओ। देखो यार, देखो ये रहा टॉस। विकास, शुभकामनाएं, आगे बढ़ो। थैंक यू मानसी, मेरी भी शुभकामनाएं तुम्हें। थैंक यू। वाह, क्या सुंदर चाल है। ओके, ये रही मेरी दूसरी चाल। फिर से डबल चेक। यस, ये हुई ना बात विकास, मान गए तुम्हें भाई। बड़ा ही रोचक खेल हो गया अब तो। इंतजार करो मानसी, इंतजार करो। खेल देखो और खेल की चाल देखो। अच्छा। और तुम्हारा वजीर मेरी चाल में जकड़ा नहीं
फिर तुम्हें अपने राजा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और ये रही चेक और फिर से डबल। मान गए विकास। क्या ये सब तुमने विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव और डीप ब्लू के गेम वीडियो से सीखा है? मैं देख रही हूँ इस बार का विकास बिल्कुल अलग है। चलो भाई, बधाई हो इस जीत के लिए। और अब बिना किसी देरी के मैं विकास को विजेता घोषित करता हूँ। और अब विकास देगा हमें पार्टी और पैसे देगी मानसी। वाह, ये भी सही रहा। नहीं, मानसी पैसे देगी। क्या मजा आया, बहुत मजा आया रियली, है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर प्रयोगशाला में सभी को देखकर अच्छा लगा। कंप्यूटर लैब के कुछ नियम होते हैं। सर वो हम उन नियमों का पालन करते आए हैं सर। वास्तव में गैरी कास्परोव और डीप ब्लू के बीच हुए खेल की रिकॉर्डिंग देखने के बाद मैं बताना चाहता था कि सुपर कंप्यूटर क्या कर सकता है। जी सर, वही खेल जिसमें एक मशीन ने विश्व चैंपियन को हराया था। पर मैंने तो कभी नहीं बताया कि मिस्टर रोम्बो को शतरंज के खेल के लिए भी तैयार किया गया है। हमने उसे इस प्रकार तैयार नहीं किया है कि मिस्टर रुम्बा किसी को भी हरा सकता है। सर, मेरे पास 1997 में खेले गए उस ऐतिहासिक खेल की रिकॉर्डिंग है। डीप ब्लू की कुछ चालें तो आश्चर्यचकित कर देने वाली थी और उस रिकॉर्डिंग को देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। ठीक है, मिस्टर रुम्बा मुझे सारा विवरण बता देगा। उसकी पैनी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता है। हमें तो ये पता ही नहीं था सर। सर, क्या हमें रुम्बा के बारे में और बताएंगे सर? प्लीज सर, प्लीज सर। क्यों नहीं, अभी चलते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? थैंक यू सर। चलो चलो चलो। हे गाइस, देखो रुम्बा उधर है। आओ चलो चलो चलो। चलो 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 चलो। अभिनंदन, क्योंकि मैं तुम्हारी पीढ़ी से आगे हूं, इसलिए स्मार्ट लग रहा हूं और स्मार्ट ही रहूंगा। ही। उधर देखो प्रोफेसर हरीश इसी तरफ आ रहे हैं। अरे, छात्रों की मदद के लिए सर हमेशा तैयार रहते हैं। ये तो है। सर, आपका स्वागत है। क्या तुम्हारा रुम्बा से परिचय हुआ? सर, आपकी प्रयोगशाला तो कमाल की है। ये तो विश्व की अच्छी से अच्छी एआई प्रयोगशालाओं को मात दे सकती है सर। जी सर। ओके। अब मुद्दे की बात पर आ जाओ। जी सर। सर, हमें रुम्बा से संबंधित कुछ और जानकारियाँ मिल सकती हैं क्या? जी सर, वो रुम्बा के साथ हमारा एक प्रैक्टिकल सत्र होना चाहिए। जी सर, प्लीज सर। चिंता मत करो, रुम्बा जल्दी ही अपने कौशल का प्रदर्शन करने जा रहा है। थैंक यू सर। तुम सभी उस सत्र में शामिल हो सकते हो। अरे वाह। अरे वाह। दिनांक और समय से संबंधित जानकारियां कॉलेज की वेबसाइट पर डाल दी जाएंगी। वाह, ग्रेट। बहुत मजा आएगा। हेलो हेलो विकास, अरे उठ भी जाओ अब। अच्छा सुनो, तुमने विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखी? एक इम्पोर्टेंट नोटिस है वहां पर। क्या? प्रोफेसर हरीश अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिंग इंडस्ट्रीज पर। अच्छा, समय और तारीख क्या है? ये प्रेजेंटेशन प्रोफेसर हरीश के शोध कामों पर आधारित होगा। ऑडिटोरियम में आज ही, वो भी दिन के 11 बजे। अभिनव, जानकारी देने के लिए थैंक यू। अब हम ना 10:30 बजे पहुंच जाएंगे और तुम सभी दोस्तों को सूचित कर दो। हाँ वो मैं कर दूंगा, पर तू जल्दी से उठ और तैयार हो, लेट मत होना बिल्कुल। थैंक यू, बाय बाय। बाय। इस ऐतिहासिक घटना के अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह सत्र तकनीकी मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर होगा। हमारे कुछ शिक्षक शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तर के हैं और उनके काम की सभी जगह प्रशंसा हो रही है। प्रोफेसर हरीश
यांत्रिकी ज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जाना माना नाम है। उन्होंने एक अद्भुत मानव रोबोट भी बनाया है। प्रोफेसर हरीश का कार्यक्षेत्र है एआई, डाटा कंप्यूटर एल्गोरिथम। विश्व भर के शोध पत्रों में उनके कार्यों की चर्चा होती है। मैं प्रोफेसर हरीश को मंच पर आमंत्रित करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी समस्त टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये सत्र कुछ अलग तरह का होगा। मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। आपकी मुलाकात हमारी टीम के सबसे अधिक सक्रिय और अभिनव व्यक्ति से होगी। आपने उसे कोविड-19 के काल में भी देखा होगा। अब वैज्ञानिक, राजनेता और समाज भी महसूस कर रहा है कि भविष्य कुछ भिन्न प्रकार का होगा। सतत विकास और मानव जीवन के लिए हमें शीघ्र ही कई नई तकनीक अपनानी होगी, और ये नई तकनीक होगी केवल और केवल कृत्रिम बुद्धि, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे वाह, क्या व्यक्ति है, ए ग्रेट पर्सनैलिटी। जेंटलमैन, मेरा कर्म क्षेत्र मेरे इस प्रदर्शन में छुपा हुआ है। मैं मिस्टर रुम्बा को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। हेलो, सभी को नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से अनुमान लगा सकता हूं। उधर देखिए, क्या प्यारी मुस्कान है। मैं भी मुस्कुरा सकता हूं, देखना चाहोगे? हाँ प्लीज। हंसिए रुम्बा। हाँ हंसी। वहां देखो, मैं भी उस तरह हंस सकता हूं, परंतु आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर हम सब तो एंजॉय कर रहे हैं। हम एंजॉय कर रहे हैं। बड़े चतुर हो। क्या आप जानते हैं, तुम्हारी मुस्कान में ईश्वर की खुशी छुपी हुई है। मैं हंस सकता हूं, मुस्कुरा सकता हूं, परंतु इन भावनाओं का आनंद नहीं ले सकता। यही आपके और मेरे ईश्वर में अंतर है। परंतु मैं आशावादी हूं, जल्दी ही यह सब संभव हो सकेगा। लेकिन मिस्टर रुम्बा, हमेशा से पीढ़ियों का अंतर चला आया है। मैं समझा नहीं, कौन सी पीढ़ियों का अंतर? मैं तो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हूं। पीढ़ियां कहां से आ गई? गुड क्वेश्चन रुम्बा। ईश्वर ने हमें बनाया और हमने तुम्हें। यही एक तरह का अंतर है। हमारे में जैविक विकास और मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आने वाले समय में तुम्हारा विकास भी संभव है। तब तुम और अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकोगे। वो तो है प्रोफेसर, परंतु मैं अपनी भावनाएं चेहरे पर व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। मिस्टर रुम्बा, हमें तुम्हारी हंसी पसंद है। आप दर्शकों के चेहरे की खुशियों से इसे देख सकते हो। क्या एक्सप्रेशंस हैं, देखो तो। परंतु मेरी इच्छा है यह सब मेरे चेहरे पर भी दिखे। काश ये हो पाता। ओके जेंटलमैन, थोड़ा सा गंभीर हो जाओ। अब मूल विषय पर आते हैं। मैं आपका होस्ट हूं, जिसको दायित्व दिया है प्रोफेसर हरीश द्वारा किए शोध कार्यों पर रोशनी डालना। अरे वो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जा रहा है। वाओ! हंसो मत मेरे दोस्तों, ये सब आपके सामने होगा। शांत प्लीज। आज का विषय है गेमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से खेलों की चाल। अच्छा, आज का निर्णायक कौन होगा? वो भी मैं स्वयं हूं। तो दिल थाम कर बैठिए और प्रस्तुति का आनंद लीजिए। दोस्तों, आज इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है और आप उसके गवाह बनने जा रहे हो। मानव विकास की तरह यहां भी परिवर्तन की वे सारी गाथाएं आपके सामने होंगी। मैं आपको 2 दशक पूर्व में ले चलता हूं। वो समय था जब कंप्यूटर वैज्ञानिक 2000 की समस्या के समाधान से जूझ रहे थे। सन 1997 में
पहली बार मेरे बड़े भाई डीप ब्लू ने शतरंज के शहंशाह गैरी कास्पारोव को मात दी थी। डीप ब्लू मेरे चचेरे भाई थे। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि मिस्टर रुम्बा ने हमें उस खेल के बारे में बताने का वादा किया था। आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, हमें खुशी होगी डीप ब्लू और गैरी कास्पारोव के मध्य हुए उस खेल का विवरण सुनकर। तो आप तैयार हैं उन सुनहरे पलों में चलने के लिए? जी सर, जी सर, जी सर, ये अच्छा सुझाव है। प्लीज मिस्टर रुम्बा। ओके, ठीक है। मैं आपको इतिहास के उन सुनहरे पलों में ले चलता हूं। उन सुनहरे दिनों की शुरुआत होती है अमेरिका की कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी में। इस टीम में एक भारतीय वैज्ञानिक भी था जिसका नाम था अनंत रामन। और 1989 में शतरंज की एक प्रतियोगिता के बाद उस मानव निर्मित मशीन को नाम दिया डीप ब्लू। साथियों, उस शोध परियोजना को पूरा होने में 20 वर्ष लगे। 1996 में पहली शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के ऐतिहासिक शहर फिलाडेल्फिया में हुआ था। आईबीएम के वैज्ञानिक, डाटा विशेषज्ञ, कंप्यूटर प्रोग्रामर और आम जन उस घटना के गवाह बने। वो खेल रोमांचक रहा। क्यों रहा? क्योंकि प्रथम बार मानव में और मानव निर्मित मशीन के बीच जो हुआ था, पहली बारी में ही कास्पारोव खेल से बाहर हो गया। इस घटना ने सारे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। सर, इसका मतलब तो हुआ कोई हारा या जीता नहीं? हाँ, दूसरी पारी में कास्पारोव ने पकड़ मजबूत बना ली। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इसके बाद अगली 2 पारी बराबर पर छूटी। अंतिम पारी में डीप ब्लू टीम ने खेत जताते हुए खेल से बाहर होने का निर्णय लिया। कास्पारोव ने बढ़त बनाई रखी और अपने विश्व खिताब को बचाए रखा। मानव उस दिन तक शतरंज का बादशाह था। वेट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद के नए मॉड्यूल और भी अधिक कुशल और दक्ष थे। हाँ प्रोफेसर, उसके बाद अगली प्रतियोगिता 1997 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की गई। उस समय आम लोगों का उत्साह देखने लायक था। रिपोर्टर और टेलीविजन कैमरों से सारा क्षेत्र छाया हुआ था। डीप ब्लू बहुत तेज गति से खेल खेलने लगा। 8वीं चाल में ही उसने राजा को मार गिराया। कास्पारोव इसके बाद उभर नहीं पाया और 19 चालों में ही हथियार डाल दिए। ऐसी प्रतिभा थी मेरे बड़े भाई की। मानव को बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में पछाड़ना हमारे लिए गर्व की बात थी। मिस्टर गैरी कास्पारोव प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिड़गिड़ाता रहा। शतरंज के खेल की वो एक महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। उस खेल ने वैज्ञानिकों, कंप्यूटर विशेषज्ञों, खेल प्रेमियों और आम जन को बहुत प्रभावित किया। नो, मैं कोई मशीन नहीं हूं। मेरा नाम रुम्बा है और आप सभी की तरह सोच और काम कर सकता हूं। सॉरी, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। You should, मानसी। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, याद आया। शतरंज के खेल के बारे में। कुछ खेलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग आंकड़ों के भंडारण करके किया गया। यह है 1978 की बात, जब वीडियो पर खेले जाने वाले खेलों में सिमुलेशन तकनीक का प्रयोग किया गया। और जानते हो, 1980 में पैक-मैन ने आर्केड खेलों में धूम मचा दी थी। मिस्टर रुम्बा, यस, कृपया थोड़ा और उन खेलों के इतिहास पर रोशनी डालोगे? अवश्य। जानते हो, वीडियो गेमों में एआई का प्रयोग नहीं होता था। होता कहां से? उस समय कृत्रिम बुद्धि की कल्पना भी नहीं हुई थी। उस समय पहले वीडियो गेम को टेनिस फॉर 2 का नाम दिया गया था। हां, टेनिस 2 के लिए। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग वीडियो खेलों में सबसे पहले पोंग स्पेस इन्वाडर और डंकी कॉन्ग जैसे खेलों में किया गया था। वाह, क्या नाम है! हाँ, जैसा नाम वैसा काम। क्या बात है! ये खेल सामान्य नियमों में काम करते थे। इसमें इनको निर्णय लेने का प्रावधान नहीं होता था। इसके लिए स्पेस इन्वाडर का नाम लिया जा सकता है। इस खेल में गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले
एलियन को शूट करके मारना होता था। खेल की सारी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित होती थी, आई मीन प्री कोडेड। इसके बाद पोंग नामक वीडियो गेम में लोग सोचने लगे कि कंप्यूटर भी सोचता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खेलने जैसा आभास होता था। मिस्टर रुम्बा, यस, ये सब जानकर बहुत अच्छा लगा। ये एक लंबी और रुचिकर कहानी हो सकती है। केवल ज्ञान ही नहीं, वीडियो गेम्स की ये यात्रा भी बड़ी रोचक रही है। प्रोफेसर हरीश इस संदर्भ में सही जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद मिस्टर रुम्बा, थैंक यू। कितनी चतुराई से सवाल मेरी तरफ किया है। प्रतिद्वंदी खेलों में कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले हुआ। इसमें दो प्रतिद्वंदी वास्तविक और रियलिस्टिक आभास देते हैं। यहां पर एक पक्ष दूसरे पर आक्रमण करता था और अपने को दूसरे पक्ष के आक्रमण से बचाता भी था। अरे प्रोफेसर, क्या रुपया कुछ उदाहरण देकर समझाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्यों नहीं। आपने किराए की टैक्सी का प्रयोग तो किया होगा, किया है ना? जी सर। इस टैक्सी का ड्राइवर अपने स्थान से आपके निवास पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बिना बताए पहुंचा देता है ना? माय लॉर्ड, रुचिकर जानकारियां। एक सवाल मेरी तरफ से, यह कैसे संभव बनता है और यह तकनीक कैसे काम करती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो मेरी बौद्धिक संपदा का हनन करता है। और यह सब संभव बन पाता है डाटा माइनिंग तकनीक से। प्रोफेसर हरीश, यहां मैं कहना चाहूंगा कि संस्थागत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खेलों में प्रयोग होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक स्पष्ट अंतर हो सकता है। शतरंज और दूसरे खेलों में उपयोग ली जाने वाली कृत्रिम बुद्धि इतनी जटिल नहीं होती है। प्रोफेसर, इसी में भूल भुलैया जैसे पजल गेम्स आते हैं। समय और स्थिति विशेष के अनुसार योजना की परिकल्पना भी इसी का भाग है। यस, यू आर करेक्ट। रियल टाइम स्ट्रेटजी का भी अपना इतिहास रहा है। यहां दो खिलाड़ी अपनी योजना के अनुसार आमने सामने का खेल खेलते हैं। यदि मैं स्थिति को महसूस करते हुए प्रतिक्रिया नहीं देता हूं तो उस समय मेरी कृत्रिम बुद्धि काम नहीं करती है। बिल्कुल ठीक कहा। किसी समस्या के समाधान के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसका समाधान तलाशा जा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। आपके लिए एक चैलेंज है। क्या कोई है जो रूबिक क्यूब के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? मेरे से पहले मेरे चचेरे भाई डीप ब्लू ए ने कुछ ही पलों में इसको हल कर दिया था। यह काम उन्होंने चीन के विश्व विजेता मिस्टर योशेंग डू द्वारा लिए गए समय के कुछ भाग में ही कर दिया था। मनुष्य इसको हल करने के लिए कम से कम 50 बार चाल चलता है, परंतु मैं इसे इसके आधे समय और चालों में ही हल कर सकता हूं। केवल 20 सेकंड ही लूंगा। यह सब संभव हुआ है प्रोफेसर हरीश की कृपा दृष्टि से, वो भी मुझ पर। इसके अतिरिक्त मिस्टर रुम्बा दृश्य और अदृश्य आंकड़ों को भी शीघ्र अतिशीघ्र हल कर सकता है ना? आश्चर्य की बात क्यों? सर, कुछ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और खेलों की चाल के आर्थिक पक्ष के बारे में बताएंगे सर? इसके अनेकों आर्थिक पक्ष हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा। एक अनुमान के अनुसार कृत्रिम बुद्धि और इससे संबंधित खेल उद्योग यानी गेमिंग इंडस्ट्रीज सन 2021 तक लाखों करोड़ों तक पहुंच जाएगी। सोचिए, इस विषय पर जितनी चर्चा की जाए समय कम पड़ जाएगा। परिणाम कुछ भी हो, परंतु यह क्षेत्र आगे बढ़ता रहेगा। सर, मेरा प्रश्न प्रोफेसर हरीश से है। इसका भविष्य किस रूप में देखते हैं आप सर? वर्तमान में आपका शोध किस क्षेत्र में और किस दिशा में चल रहा है सर? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र निश्चय ही सुनहरा है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वीडियो गेम और दूसरे ऑनलाइन गेम्स में इसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। आपका दूसरा सवाल क्या है? सर, वर्तमान शोध क्षेत्र के बारे में। हाँ, याद आया, क्योंकि आजकल सभी जानकारियां आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए निसंदेह कह सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और खेलों की चाल गेमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भविष्य बड़ा ही उज्जवल है। साथियों,
आप जानते ही हैं प्रोफेसर हरीश समय का कितना ख्याल रखते हैं। ही इज हार्डकोर पंक्चुअल। यदि आप में से किसी का और कोई सवाल हो तो आप टी ब्रेक के समय चर्चा कर सकते हो। सर, लास्ट क्वेश्चन सर। उभरते हुए युवा प्रतिभाशाली नौजवानों को अपनी योग्यता और हुनर दिखाने के लिए आने वाले समय में क्या अवसर उपलब्ध है सर? गुड क्वेश्चन। युवाओं की तरफ से इस प्रकार के प्रश्न सुनकर अच्छा लगता है। आपको जानकर हर्ष होगा कि हमने ऐसे युवाओं के लिए वेब पोर्टल तैयार किए हैं। प्रोफेसर, आपको टोकने के लिए मुझे क्षमा करना। मैं यहां आपके ही उन शब्दों को दोहराना चाहूंगा। वो दिन लद गए हैं जब गेम समय काटने के लिए खेले जाते थे। आजकल तो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित तकनीक और एल्गोरिथम का विकास हो रहा है। इससे ऑनलाइन खेलों के विकास की नई नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मिस्टर रुम्बा, तुम बधाई के पात्र हो। अगली बार तुम टेबल टेनिस खेलते हुए लोगों को दिखाई दोगे, वो भी राष्ट्रीय चैंपियन के साथ। तुम्हारा तकनीकी विकास मानव के जैविक विकास से कहीं तेज गति से हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं समस्त उपस्थित लोगों का भाग लेने के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगा। आयोजककर्ता और उपस्थित शो टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रुम्बा, तुम्हारा भी शुक्रिया। थैंक यू रुम्बा। वाओ, ग्रेट। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 8वीं कड़ी सुन रहे थे। आलेख था डॉक्टर RS यादव का, हिंदी अनुवाद किया था सविता यादव ने, संकल्पना और समन्वय था डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी का, निर्देशन रहा काजल सूरी का और प्रस्तुति सहायक थी शिवाली। भाग लेने वाले कलाकार थे JP सिंह, ब्रजमोहन यादव, ऋषि उनियाल, अनु शर्मा और राजीव शर्मा। नरेटर की भूमिका में थी काजल सूरी। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गैरी कास्परोव को किस मशीन ने शतरंज के खेल में हराया था? एक बार और सुनिए, गैरी कास्परोव को किस मशीन ने शतरंज के खेल में हराया था? आज का दूसरा प्रश्न है, पहली बार कौन से वीडियो गेम्स या वीडियो खेलों में AI का उपयोग किया गया था? एक बार और सुनिए, पहली बार कौन से वीडियो खेलों या वीडियो गेम्स में AI का उपयोग किया गया था? आप अपना जवाब हमारे इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा। पिन कोड है 201309। एक बार और हमारा पता लिख लीजिए। विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा। पिन कोड है हमारा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। हमारा ईमेल एड्रेस एक बार दोबारा लिख लीजिए, radio@vigyanprasar.gov.in। इसके अलावा यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।